हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रंजीत जगरिया, गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा से। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे एल्कोहल्स की सिंथेसिस की। तो एल्कोहल्स की सिंथेसिस में नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं उसमें है आपके ईथर्स। तो ईथर्स में जो सिंथेसिस हम कर सकते हैं, तो जैसे ये है आपका, तो ये दो बॉन्ड्स हैं, तो दोनों बॉन्ड्स को तोड़कर इनसे हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ROH और R-OH बनेगा, और चाहे ये वाला बॉन्ड टूटे हमें अल्कोहल मिलेगा। तो डिजायर्ड जो अल्कोहल है वो हमें यहाँ से मिल जाते हैं। अगर दोनों जो R है अगर ये सेम हो तो हमें 2ROH हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए, जैसे अपने पास अगर डाईइथाइल ईथर है, डाईइथाइल ईथर CH2H5O C2H5, और जब इसका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें इथेनॉल मिल जाता है। तो ये इथेनॉल हमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन्स का क्या मतलब है? कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स उपस्थित हैं, तो वो आपका एल्केन है। तो एल्केन से सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मीथेनॉल की सिंथेसिस। तो मीथेनॉल की सिंथेसिस के लिए नेचुरल गैस कहलाती है, और ऑक्सीजन का मिक्सचर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम इसे रखते हैं तो ये आपको मेथेनॉल देता है, मेथेनॉल बनता है। और कुछ अमाउंट में आपका मेथेनल AL फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर हम बात करें एल्काइन से इसकी सिंथेसिस की। तो एल्काइन से सिंथेसिस के लिए आप जब एल्काइन को मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपको देगा कार्बोनिल कंपाउंड, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अपॉन रिडक्शन क्या देता है? अल्कोहल। ये हम पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हमें क्या मिलता है? अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब RC⋯O। जैसे मान लीजिए ये है, अब इसके रिडक्शन का क्या मतलब है? दो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जुड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा? RCOH, और ये H एक जुड़ गया, ये तो ये क्या हो गया आपका? RCH2OH। ये आपको मिलता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल देख लेते, जैसे ये आपके पास में ये कोई एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन। ये जब मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में जब ये अभिक्रिया करेगी तो ये क्या बना लेगा? एसीटोन। और एसीटोन का जब हम रिडक्शन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। क्योंकि नंबरिंग करेंगे 1 2 3, चाहे तो हम इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, तो जो OH है वो 2 नंबर पर ही आएगा। तो इसमें कितने कार्बन हैं? 3। तो 3 के लिए जो हम रूट जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? प्रॉप। सारे क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एन 2 नंबर ऑल। अब जो एन है तो ई की जगह हम क्या लगाते हैं? OL। तो OL जो लगाएंगे तो वो कितने नंबर पोजीशन पर? 2 पर। तो प्रोपेन 2। फिर जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल जो सिंथेसिस की जाती है वो की जाती है इसकी फर्मेंटेशन से। आपने सुना होगा फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया जाता है। तो फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाने के लिए आप क्या यूज में लेते हो? सुक्रोज। ये क्या है आपका? C12H22O11 सुक्रोज। शुगर यूज में लेते हैं, कोई भी हो। तो उसके लिए जो सुक्रोज है
इसका हाइड्रोलाइसिस होता है एक तरीके से। हाइड्रोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होगा? इन्वर्टेज की प्रेजेंस में। और इन्वर्टेज क्या है? एक एंजाइम है जो आपने पढ़ा होगा ईस्ट में मिलते हैं। तो ये जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज की प्रेजेंस में, तो ये देगा आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो है आपका ग्लूकोज और एक है आपका फ्रक्टोज। दोनों क्या हैं? आपके आइसोमर्स हैं। एक ग्लूकोज है वो आपका एल्डिहाइड कंपाउंड्स होता है और ये आपका कीटो कंपाउंड होता है। इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। केमिकल फार्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये जब जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब हम इनको रखते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? इथेनॉल और CO2 निकल जाता है। और इथेनॉल क्या है आपका? भाई सबसे ज़्यादा इथेनॉल जो है, अभी आपने सुना होगा कि अल्कोहल जो है उसके साथ मिक्स करके, पेट्रोल के साथ आपके जो हाइड्रोकार्बन से इनके साथ मिक्स करके एज ए फ्यूल यूज़ किया जाएगा, तो उसमें इथेनॉल यूज़ किया जाएगा। और इथेनॉल को बनाने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ की जाएगी? ये फर्मेंटेशन। नेक्स्ट जो सिंथेसिस जो हम कर सकते हैं उसका नाम है आपका ऑक्सो प्रोसेस या ऑक्सो रिएक्शंस। अब ऑक्सो रिएक्शंस को और क्या कहते हो आप? कार्बोनाइलेशन या कार्बोनीकरण या हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये एक कैटालिटिक प्रोसेस है। इसमें आप किसी भी एल्कीन को हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराओगे और वो कंपाउंड जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा आपका? कोबाल्ट कंटेनिंग कंपाउंड होगा। और उसका जो फॉर्मूला है वो आपको ये दिख रहा है, क्या है वो? SCO4। ये इसकी एक्टिव स्पीसीज है जो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम आती है। तो ये जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो एक एल्कोहल, एक कार्बन ज़्यादा का क्या बना लेता है? ये एक एल्डिहाइड बना लेता है। और इस एल्डिहाइड को जब आप क्या करोगे? रिडक्शन करोगे इसका, तो रिडक्शन करने पे एल्डिहाइड क्या देता है? आपके अल्कोहल। तो ये आपको टर्म दोनों, एक CHO यहाँ भी जुड़ सकता है और CHO यहाँ भी जुड़ सकता है। तो आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पहला प्रोडक्ट ये मिल गया आपको प्राइमरी, और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार्बन के ऊपर CHO जुड़ा हुआ है और प्राइमरी के ऊपर CHO जुड़ा हुआ है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। जब इनका आप रिडक्शन करोगे किसकी प्रेजेंस? हाइड्रोजन, कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक कपल की प्रेजेंस में जब आप इनका रिडक्शन करोगे तो जो हमने पहले देखा था कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2OH में। तो ये जो CHO है ये आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH2OH में। CHO यहाँ है तो ये कंपाउंड बनेगा, CHO यहाँ है तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा। इस तरीके से हम ऑक्सो प्रोसेस के द्वारा इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखें तो जो सिंथेसिस कर सकते हैं हम एल्कोहल्स की, वो करते हैं हम एमाइंस के द्वारा। अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स। अब प्राइमरी अमीन्स जब HNO2 के साथ अभिक्रिया करेंगी तो वो क्या बनाएंगी? अब सबसे पहले हमें देखते हैं HNO2। तो NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रो सोडियम, या जैसे इसके साथ HCl के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो ये जो Cl है और Na है तो ये तो बना लेता है आपका NaCl, और हमें क्या मिल जाता है? नाइट्रस एसिड HNO2। और HNO2 का ये क्या है आपका? इसका स्ट्रक्चर है। तो जब HNO2 जब प्राइमरी अमीन्स के साथ अभिक्रिया करता है तो प्राइमरी अमीन्स के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन निकल जाएगा। जैसे ये देखिए आप, ये जो है आपका HON डबल बॉन्ड O, तो ये H2O, ये N2 और ये जो OH है वो यहाँ जुड़ जाता है। तो आपको ये क्या मिलेगा? ये कंपाउंड अल्कोहल आपको मिल जाता है। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? डायजोनियम सॉल्ट की तरह फॉर्म करता है। सबसे पहले तो क्या बनाएगा ये? HNO2 प्लस NaCl। तो ये सबसे पहले
डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा थ्रू डाइजोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये पूरी होती है। तो इसकी मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म जो HNO2 प्लस HCl या NaCl जो है, ये NaCl भी यहाँ पर यूज में आ सकता है। तो NaCl या HCl जो है डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है N2 प्लस Cl माइनस, और ये डाइजोनियम सॉल्ट हो गया। जब हम डाइजोनियम सॉल्ट जो है, डाइजोनियम सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या देगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो ये CH2 प्लस, ये CH2 प्लस और यहाँ पर Cl माइनस इसके साथ रहेगा। लेकिन ये क्या है, ये प्राइमरी कैटाइन बन गया। जब ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बना है तो इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो अगर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो ये क्या बनाएगा आपका, रीअरेंजमेंट से CH3 प्लस ये बनेगा, और ये दोनों दो चीज़ें इसमें बन जाती हैं। जैसे रीअरेंजमेंट से आपको क्या क्या मिल गया, रीअरेंजमेंट से आपको एक तो ये मिल गया और दूसरा आपको ये मिल गया। वाटर जो है OH इसको दे देगा, जब OH देगा तो वो कहाँ ऐड हो जाएगा, अगर इस तरीके का कार्बोकैटाइन हो तो ये बन जाएगा, और ये आपका कार्बोकैटाइन हो तो ये बन जाएगा। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा है, ये वाला। फिर हम देखें लास्ट जो है आपका एल्कोहल के सिंथेसिस में रैप सिंथेसिस या रैपे संश्लेषण। इसमें क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, और जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो क्या है आपके 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन कार्बोनिल आयरन कार्बोनिल्स होते हैं। जब कोई भी एल्कीन CO और H2O के प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा तो ये आपके क्या देगा, एल्कोहल बना लेगा। और एल्कोहल जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक कार्बन के ज़्यादा उस चेन में होंगे, और एक हायर जो एल्कोहल्स है उसका निर्माण ये करता है। धन्यवाद।